अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस डिवाइस, ओ सॉरी एडवाइस। तो आपको प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना चाहिए जितना हो सके, इसके ऊपर आपको एक एडवाइस देना है। तो एज़ वी ऑल नो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। सो इट इज़ क्रिएटिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इसीलिए इससे बचने के लिए भी हमें इसको कम यूज़ करना चाहिए। अब अगर हम प्लास्टिक को बर्न भी कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक पॉइजनस गैस रिलीज़ करता है, दैट इज़ ऑल्सो मेकिंग पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। अब आप अगर प्लास्टिक बैग्स को यूं ही अगर गार्बेज के रूप में डंप कर देंगे तो क्या हो जाता है कि जो एनिमल्स हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं लाइक काउस जो है, उसमें फूड को स्मेल करके क्या करते हैं, प्लास्टिक मटेरियल को भी स्वेलो कर जाते हैं, खा जाते हैं, निगल जाते हैं। तो वो क्या होता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके अटक जाता है और वो डाइजेस्ट नहीं होता है। दैट्स वाई वो उनको हार्म कर सकता है, और बिकॉज ऑफ दिस उनको काफ़ी पेन भी होता है, और कई बार ऐसी कंडीशन जब बढ़ जाती हैं तो उनकी डेथ के भी कॉज हो सकता है, रीज़न हो सकता है उसका। सो वी शुड अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन्स। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है कि मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम करेक्टली विद द फेजेस गिवन इन कॉलम बी। मैच द फॉलोइंग इज सिंपली। अब इसमें मैं डायरेक्ट आपको आंसर दिखा रही हूँ। आपके ये चार हैं जो ए कॉलम में आपका दिया है, वन इज़ पॉलिएस्टर, टेफ्लॉन, रेयॉन एंड नायलॉन। बी में जो आपके आंसर्स डायरेक्ट हमने मैच करके आपको दिए हैं, इसमें फर्स्ट का आंसर इज़ फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल। पॉलिएस्टर के जो फैब्रिक्स होते हैं वो रिंकल फ्री होते हैं, मतलब ज़्यादा जल्दी रिंकल नहीं हो जाता, उसमें सलवटें नहीं पड़ती हैं। ओके, नाउ टेफ्लॉन जो होता है आपके नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज़ होता है, राइट। रेयॉन जो है प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, ये हमने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था उस टाइम पे भी बताया था कि रेयॉन किससे मैन्युफैक्चर होता है, वुड पल्प से। नाउ नायलॉन यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स, ये भी जब नायलॉन के बारे में हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके दिया है मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स आर एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट। आपका जो सिंथेटिक फाइबर्स का मैन्युफैक्चर आपका जो मार्केट में बढ़ा है इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेचुरल फाइबर्स, तो ये आपके फॉरेस्ट का एक तरह से कंजर्वेशन है, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। तो देखिए इसमें क्या है, बेसिकली जो आपका नेचुरल फाइबर्स का जो रॉ मटेरियल है वो आपका कहाँ से मिलता है, आपको प्लांट से, या फिर प्लांट से मिलता है, उनके फ्रूट्स हैं, उनका वुड पल्प है, इन सब से मिल रहा है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉरेस्ट को ट्रीज़ को कट करना पड़ेगा टू गेट दैट। तो जिसकी वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन बहुत बढ़ता है। बट रॉ मटेरियल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर मेनली पेट्रोकेमिकल्स। ये क्या है, पेट्रोकेमिकल्स है मेनली। तो इसके लिए हमें ट्रीज़ को इतना कट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बना सकते हैं विदाउट डूइंग डिफॉरेस्टेशन। सो इन सम वॉट हम कह सकते हैं कि इन सम वे वी आर कंजर्विंग द फॉरेस्ट बाय मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके दिया है, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन and very important. Describe an activity to show that thermoplastic is poor conductor of electricity. आपको एक एक्टिविटी के थ्रू बताना है कि थर्मोप्लास्टिक जो मटेरियल्स होते हैं वो आपके पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इस एक्टिविटी के लिए हम लोग सर्किट बनाकर इसको शो करेंगे बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैट सर्किट। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, वी रिक्वायर अ बल्ब, some wires, a battery, a piece of metal and a plastic pipe. नाउ जब हम इनको सेटअप करेंगे उसके बाद जो आपका हमारा फिगर दिखाई देगा वो किस तरह से होगा, इट विल बी लाइक दिस। तो इसमें क्या है कि आप फिगर में देख सकते हैं, एज यू कैन सी आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि
आपका जो पहला जो आपका ये वाला जो आपका फिगर है इसमें इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक मेटल का इसमें मटेरियल लगा हुआ है। आप मेटल रॉड लगा सकते हैं या फिर मेटल का आप आयरन नेल लिख सकते हैं, वो भी आपका मेटल है। तो आयरन नेल लगाया है। एक साइड से आपके यहाँ से वायर ज्वाइन किया है, दूसरी साइड से भी वायर को ज्वाइन किया गया है। एक ये जो वायर आ रहा है यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है। देन यहाँ पर एक स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, एंड दिस इज़ योर बल्ब। तो ये आपके ऑन कंडीशन में एक्चुअली दिखा रखा है। अब इसमें क्या है कि जब आप स्विच को ऑन करेंगे और जब ये सारा पूरा आपने सर्किट बना दिया है तो ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएगा, ग्लो करने लगेगा। तो इससे पता चलता है कि जब मेटल से कनेक्टेड है तो इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इन प्लेस ऑफ मेटल जब हम एक थर्मोप्लास्टिक का यूज़ करते हैं, थर्मोप्लास्टिक पाइप का यूज़ कर रहे हैं जैसे कि इस सर्किट में, तो ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होता है, मतलब वो स्टार्ट नहीं होता, आपका चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। इससे हमें पता चलता है कि दैट प्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ योर एक्सरसाइज इज़ completed एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करते हुए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।